दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, यीशुआ तेरे करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, यीशुआ तेरे करीब आऊं, इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, सबको सुनाऊं, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने फिर एक दिन हमें दिया कि हम उसके चरणों में आए, उसकी आराधना करें। और मैं विश्वास करता हूं कि यह समय परमेश्वर की ओर से है, खुदा उसकी जीवित कलाम में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, एक छोटी सी दुआ करेंगे और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया, हमें इस योग्य जाना कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना कर पाए। प्रभु इतना ही नहीं खुदा, आपने ये समय हमें दिया कि हम आपकी आवाज को सुने, हम आपकी इच्छा को जाने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ये वो समय है
कि हम आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमसे बात करें। हाँ पिता, मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ। मैं मेरे मुंह को खोलता हूँ, आपके वचनों से मुझे भरे पिता। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं खुद भी आपको ही सुनना चाहता हूँ प्रभु। आपका दास होने के नाते पिता, मेरे मन को मैं आपकी ओर लगाता हूँ प्रभु। आपके मन को जान पाऊं, ये योग्यता मुझे आप दीजिए पिता। और आपकी जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे, हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। हमें आपका वचन समझने की समझ आप दो प्रभु, और आपकी आत्मा से मुझे चलाए पिता। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। कल रात को हमने एक वचन को शुरू किया था और उसी वचन को लेकर आगे हम चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग कल थे उनको याद होगा कि हमने किस वचन को शुरू किया था। हाँ, यशायाह उसका 60 का 1। हमने वचन शुरू किया था यशायाह उसका 60 का 1। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय और वचन 1 को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ? उठ प्रकाशमान हो। इस वचन में इस रीति से लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर उदय हुआ है। ध्यान देकर सुने। हमने कल रात इस वचन से देखा था कि अगर प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ प्रकाशित हो जा, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि यहोवा का प्रकाश तेरे पास आया है, उजियाला तेरे पास आया है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, ध्यान देकर सुनना। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आ गया है। हमने कल देखा था कि अगर परमेश्वर चाहता है हम प्रकाशित हो, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में हमें इस प्रकाश की जरूरत पड़ने वाली है। और इसलिए परमेश्वर ये कह रहा है, जैसे कल हमने देखा था कि नूह को परमेश्वर ने जहाज इसलिए बनाने को बोला कि आने वाले दिनों में जो बाढ़ आने वाली है, आने वाले दिनों में जो जल प्रलय आने वाला है, उसमें अगर तुझे बचना है, तेरे परिवार को बचना है, तो तुझे आज ही क्या बनानी पड़ेगी? जहाज, कि जिसके द्वारा तू और तेरा परिवार उस जल प्रलय से बच पाओगे। और इसलिए परमेश्वर ने नूह से बात की। वैसे ही इस कलाम में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उठ और प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास आया है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ऐसे दिन आएंगे कि हम सभी को उजियाले की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उजियाले की। और इसलिए परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति प्रकाशित हो, कि आने वाले दिनों में जो अंधियारा आने वाला है, घोर अंधियारा आने वाला है, उससे जुड़कर यह वचन है। और इसलिए खुदा चाहता है कि हम खुद को प्रकाशित करें। आमीन। हमने देखा था कि इस वचन से लगकर एक भविष्यवाणी वहां पर की गई है, जिस भविष्यवाणी के बारे में कल हमने सीखा था। वो भविष्यवाणी 2 वचन में वहां पर लिखी गई है। उस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा। परमेश्वर का कलाम कहता है पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, छा रहा है। अगर मराठी ट्रांसलेशन में आपने पढ़ा तो वहां पर लिखा है छा रहा है। इसका मतलब प्रक्रिया शुरू है। अंधियारा घोर अंधियारे की तरफ जा रहा है। बोलो, अंधियारा घोर अंधियारे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि जब अंधेरा पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और जैसे अंधियारा बढ़ते जाता है दिखना बंद हो जाता है। हमने कल देखा था कि यह भविष्यवाणी इन दिनों के लिए या आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। तो वचन कहता है अंधियारा घोर अंधियारे की ओर जा रहा है। इसका मतलब आप अंधियारे में कुछ चीजों को देख पाओगे, स्पष्ट रीति से देख पाओगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, अंधियारा घोर अंधियारे में बदलता जाएगा। इसका मतलब जो आज दिख रहा है घोर अंधियारे में नहीं देख पाओगे। अगर आज प्रेम नजर आ रहा है, तो आने वाले दिनों में जब घोर अंधियारा आएगा, प्यार नजर नहीं आएगा। आज अगर दया दिख रही है, घोर अंधियारे में दया नहीं नजर आएगी। आज अगर न्याय दिख रहा है, घोर अंधियारे में न्याय नहीं नजर आएगा। जितनी भी अच्छी चीजें आज हमें नजर आ रही है, भले कम भी हो, अस्पष्ट हो, भले अंधियारे में थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, पर वचन कहता है अंधियारा घोर अंधियारे में बदलने वाला है। इसका मतलब आज जो दिख रहा है ना, आने वाले दिनों में वो भी दिखेगा नहीं। जो आज नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में वो भी नजर नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि तू उठ और प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास आया है। इसलिए हमें प्रकाशित होने की जरूरत
है। और इसलिए इस दूसरे कलाम में लिखा है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा और सारे जगत के लोगों पर घोर अंधियारा छाते जा रहा है। हालेलुया। और उसी वचन में दूसरी भविष्यवाणी है, दूसरे ही वचन में। उस वचन को, दूसरे वचन को फिर पढ़ना और फिर आगे जाए। हाँ, देख पृथ्वी पर तो, ये पहली भविष्यवाणी है आने वाले दिनों में। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छा रहा है। घोर अंधकार छा रहा है। ये पहली भविष्यवाणी कि अंधियारा जो है वो घोर अंधियारे की तरफ जा रहा है। पर उसके आगे एक दूसरी भविष्यवाणी है जो तुम्हारे और मेरे लिए है। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे उनके लिए वो भविष्यवाणी है। और वो भविष्यवाणी क्या है? पढ़े। हाँ, परंतु तेरे ऊपर, बोलो किसके ऊपर? तेरे ऊपर। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर नहीं, किसके ऊपर? तेरे ऊपर। इसका मतलब जो सुनेगा और मानेगा उसके ऊपर। हालेलुया। सुनने वाले बहुत होते हैं, मानने वाले कम होते हैं। खुदा का कलाम कहता है तेरे ऊपर। आमीन। यहां सबके लिए खैरात नहीं बट रही है। यहां पर केवल जो विश्वास करेगा उसके जीवन में वो अनुभव को पाएगा। आमीन। सुनने वाले बहुत होंगे, भीड़ बहुत सारी होगी, पर कलाम सबके लिए नहीं है। वचन कहता है तेरे ऊपर। अगर तू भरोसा करेगा तो तेरे ऊपर क्या होगा? पढ़े। हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यहोवा उदय होगा। बोलो यहोवा उदय होगा। और आगे, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां दो घटनाएं हैं। एक और अंधियारा घोर अंधियारे की ओर जा रहा है, पर दूसरी ओर उसी समय दोनों घटनाएं एक ही समय हो रही है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक ही समय की दोनों घटनाएं हैं। एक घटना अंधियारे को घोर अंधियारे की ओर लेकर जा रही है, और दूसरी घटना एक को उजियाले से तेजस्विता की ओर लेकर जा रही है। हालेलुया। तेरे ऊपर यहोवा का, फिर एक बार पढ़े वो वचन, फिर एक बार पढ़े। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यहोवा उदय होगा। बोलो उदय होगा। उदय का मतलब क्या होता है? सूरज उदय होता है सुबह सुबह ना, तो उजियाला कैसा होता है? बहुत प्रखर या थोड़ा कम? बोलो कैसा होता है? कम ना। धूप ज्यादा लगती नहीं, थोड़ा धीरे 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 उजियाला क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। वचन क्या कहते हैं? तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा। बोलो उदय होगा। इसका मतलब पहले ना थोड़ा रहेगा। बोलो कैसा रहेगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा उजियाला आने लगेगा। हालेलुया। तेरे ऊपर जैसे अंधियारा शुरुआत में थोड़ा था, बाद में बढ़ गया, घोर अंधियारा हो गया, वैसे ही जो प्रकाश में आएंगे ना वो डायरेक्टली नहीं आएंगे। वचन कहते हैं पहले तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा। बोलो क्या होगा? इसका मतलब तू उजियाले में आने लगेगा। हालेलुया। तू दिखने लगेगा। आमीन। आज तक तुझे कोई नहीं पहचानता था, लोग पहचानने लगेंगे। तुझमें दया नहीं दिखती थी, दया दिखने लग जाएगी। तुझमें प्यार नहीं दिखता था, प्यार दिखने लग जाएगा। तुझमें विश्वास योग्यता नहीं दिखती थी, विश्वास योग्यता दिखने लग जाएगी। हालेलुया। तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा। बोलो उदय होगा। हाँ, आगे क्या लिखा है? और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। पहले तो उदय होगा, थोड़ा सा उजियाला रहेगा, पर बाद में लिखा है उसका तेज। बोलो उसका तेज। जैसे अंधियारा घोर अंधियारे में बदलेगा ना, वैसे ही उजियाला तेजस्विता में बदल जाएगा। हालेलुया। पहले तो केवल आप नजर आओगे, पर बाद में पता है आपको, मूसा जैसे सिनाई के पर्वत से नीचे उतरा, वचन कहता है उसके मुंह से उजियाला बाहर आ रहा था कि लोग उसके चेहरे की ओर देख नहीं पा रहे थे। आमीन। जब वो पर्वत पर चढ़ा ना, सब लोगों के समान था। वो तुम्हारे और मेरे समान था, कुछ भी अलग नहीं था मूसा में। पर बाइबल कहती है जब वो सिनाई के पर्वत पर चढ़ गया और 40 दिन खुदा की उपस्थिति में रहा, और जब उस उपस्थिति से वो नीचे उतरने लगा, तो वचन कहता है जितने लोगों ने मूसा की ओर देखा तो उसके चेहरे से तेजस्विता की किरणें बाहर आ रही थी। हालेलुया। प्रकाश और उजियाला उसके चेहरे से बाहर निकल रहा था। जितने लोगों ने देखा ना, लोग उसके चेहरे की ओर देख नहीं पा रहे थे। ये तेज था। बोले ये क्या था? तेज था। जब ऊपर गया था ना, एक साधारण व्यक्ति था, पर जब खुदा की हुजूरी में से भरकर नीचे उतरा तो वचन कहता है उसके मुंह की ओर कोई देख नहीं पा रहा था। आमीन। परमेश्वर के प्रकाश से, परमेश्वर के तेज से मूसा वहां पर भर गया था। आमीन। यही तुम्हारे और मेरे साथ होगा। आमीन। एक ही घटना, एक ही समय पर दो घटनाएं घट रही है। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में होगी। आमीन। दो घटनाएं एक ही समय पर घटेगी। कौन सी? पृथ्वी पर अंधियारा और सारे लोगों पर घोर अंधियारा छाता जाएगा, और दूसरी ओर यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा, वो बढ़ता जाएगा। आमीन।
एक वचन को पढ़े, प्रकाशित वाक्य निकाले, प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और वचन 11 को पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और वचन 11। जो अन्याय करता है, हाँ, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। अंत के दिनों में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, वो अन्याय करता रहेगा। अभी मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, करता रहेगा, ऐसा लिखा है। क्या करता रहेगा? हाँ, वो वही करता रहेगा, ऐसा लिखा है वहां पर। हाँ, तो फिर एक बार पढ़े। ओके, हाँ। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता वो रहेगा, अन्याय ही करता रहेगा। ये अंत के दिनों में होने वाला है, ध्यान देकर सुनिए। अंधियारा कहा जाएगा? घोर अंधियारे। घोर अंधियारे के पास। जो अन्याय करने वाला है ना, वो सुधरेगा नहीं। पर बाइबल क्या कहती है? वो और अन्याय करता रहेगा। आगे बढ़े। हाँ, और जो मलिन है, जो मलिन है वो मलिन बना रहेगा, वो और खुद को मलिन करता रहेगा। ये वचन में लिखा है। अंधियारा घोर अंधियारे की ओर जाएगा। ध्यान देकर सुने। अन्याय करने वाला और अन्याय करेगा। जो मलिन है वो खुद को और क्या करेगा? मलिन करेगा। ध्यान देकर सुने। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य में जो भविष्यवाणियां की है ना, आने वाले दिनों में वो पूरी होते हुए हम देखेंगे। ध्यान देकर सुनना, ये वचन है। यही वचन यशायाह कहता है कि अंधियारा घोर अंधियारे में बदलेगा। वैसे ही अन्याय करने वाला और अन्याय करेगा, मलिन करने वाला और खुद को मलिन करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। दारू पीने वाला दारू से खुश नहीं होगा तो उसको अभी भांग भी खानी पड़ेगी, वो ड्रग्स भी लेने लगेगा। व्यभिचार करने वाला उससे खुश नहीं रहेगा, वो और गंदगी में जाएगा। ये वचन कहता है। सदोम और गमोरा की जी परिस्थिति थी ना, आपको पता है, व्यभिचार जो था वो परमेश्वर देख भी नहीं पा रहा था, इतनी गंदी रीति से वहां पर व्यभिचार चल रहा था। इन दिनों में ये सारी चीजें होती हुई हम देख रहे हैं। मलिन करने वाला खुद को और मलिन करते हुए जा रहा है। हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? ये सारी चीजें वचन में हो रही है और प्रकाशित वाक्य इसके बारे में कहता है। अन्याय करने वाला और अन्याय करता रहेगा, मलिन करने वाला खुद को और मलिन करता रहेगा। आगे बढ़े। और जो धर्मी है, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, वो धर्मी बना रहेगा। जो धर्मी है, जिसको अभी प्रार्थना करने की आदत लग गई है, जिसको वचन पढ़ने की आदत लग गई है, जिसको वचन सुनने की आदत लग गई है, आपको पता है, जो धार्मिकता के काम करने वाला है, खुदा का वचन कहता है वो और धर्मी बनता रहेगा। आमेन। वो और भूख और प्यास लेकर आएगा। आपको पता है, उसकी भूख जल्दी मिटेगी नहीं। एक बार हफ्ते में वचन सुनकर वो तृप्त नहीं होगा। वो चाहेगा हफ्ता भर में वचनों को सुनूं, दिन भर में वचनों को सुनूं। एक गीत गाकर उसकी तृप्ति नहीं होगी। वो चाहेगा हर वक्त में खुदा की आराधना करूं। आमेन, हालेलुया। जो धार्मिकता के काम करने वाला है ना, वो और खुद को धार्मिक बनाते रहेगा, क्योंकि उजियाला तेजस्विता की ओर जाने लगेगा। हालेलुया। दोनों चीजें एक ही वक्त होने वाली है, बाइबल कहती है। आमेन। उस वचन को अभी जो पढ़ा उसको फिर पढ़े। हाँ? और जो धर्मी है, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, वो धर्मी बना रहेगा। और जो पवित्र है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहेगा, और खुद को पवित्र करता रहेगा। आमेन। हाँ, ये दोनों चीजें एक ही टाइम एट ए टाइम घटने वाली है। ध्यान देकर सुने। पाप में रहने वाला व्यक्ति और पाप में ही रहेगा, पर जो खुद को पवित्र करना चाहता है ना, वो और खुद को पवित्र बनाता रहेगा। हालेलुया। वो और खुद को तैयार करता रहेगा, और खुद को संवारता रहेगा, और खुद की भूख और प्यास को बढ़ाता रहेगा। ये दोनों चीजें आने वाले दिनों में आप अपनी आंखों से होते हुए देखोगे, क्योंकि ये चीजें मैं नहीं कहता, ये खुदा के कलाम में लिखी है। आमेन। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर वो चीज पूरी होने वाली है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन पर उजियाला आने लगेगा ना, आपको पता है, उसके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें दिखने लग जाएगी। आमेन। हाँ, लोग अपने मुंह से कहेंगे, अरे ये तो बहुत नफरत करने वाला व्यक्ति था, ये क्या करने लग गया? प्यार करने लग गया। समझ जाना, वो व्यक्ति अंधियारे से कहां आ रहा है? उजियाले में। बोलो कहां आ रहा है? ध्यान देकर सुने। पहले दूसरों को लूटता था, पर अब दूसरों की मदद करने वाला बन गया। ये व्यक्ति कहां आ रहा है? अंधियारे से उजियाले में। समझ लेना आप, उल्टा अगर होते हुए देखे कि पहले एक व्यक्ति प्यार करता था, पर अब वो क्रोध करने लग गया, तो वो कहां जा रहा है? उजियाले में से अंधियारे की ओर। बोलो उजियाले में से अंधियारे की ओर। पहले बहुत प्रार्थना करता था, अब बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता। कहां जा रहा है? अंधियारे में। वो कहां जा रहा है? अंधियारे में। आपके काम दिखाएंगे कि आप उजियाले में जा रहे हो या आप अंधियारे में जा रहे हो। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, एक वचन को पढ़ना। गलतियों उसका 1 अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय
और वचन 22 और 23 को हम पढ़ेंगे। गलतियों उसका 1 अध्याय और वचन 22 और 23। पर यहूदिया की कलीसियाओं ने, पौलुस कहता है, पर यहूदियाओं की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरा मुख कभी नहीं देखा था। पौलुस कहता है ना, यहूदिया के लोग, जब मैं प्रभु में आया, पौलुस जब प्रभु में आया तो वो कहता है मेरा मुंह किसी ने कभी नहीं देखा था, उसके बारे में सुना था केवल। हालेलुया। हाँ, वो कहता है यहूदिया की कलीसियाओं ने मेरे मुंह को नहीं देखा था, वो मुझे नहीं पहचानते थे। पर आगे क्या लिखा है? हाँ, परंतु यही सुना करती थी, पर उन्होंने मेरी गवाही सुनी थी। पौलुस कहता है उन्होंने मेरी गवाही सुनी थी, ये सुना था कि हाँ, जो हमें पहले सताता था, पहले जो हमें सताता था, वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है। अरे सताने वाला बचाने वाला बन गया। हालेलुया। इसका मतलब अंधेरे में से व्यक्ति कहाँ आ गया? उजियाले में। ये गवाही होनी चाहिए। हालेलुया। पहले सताने वाला था, अब लोगों को बचाने वाला बन गया। पहले लूटने वाला था, अब लोगों को देने वाला बन गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 5 से लेकर आगे पढ़े। लूका उसका 19 वचन 5 से लेकर आगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा, यहां जक्के के बारे में लिखा गया है। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने जक्के की ओर देखा जो पेड़ पर बैठा था, और कहा, उसकी ओर दृष्टि करके कहा, हे जक्के, हे जक्के, झट उतरा, जल्दी से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य क्योंकि है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। जक्के कौन था? पास्टर? सेवक? विश्वासी? धर्मी? नहीं। बोलो क्या था? इसका मतलब चुंगी लेने वाला। बोलो क्या था? दूसरों को लूटने वाला, दूसरों के पैसों से अपने घर को भरने वाला। कौन? जक्के। बोलो कौन? जक्के। और यीशु मसीह कहता है आज जक्के को, जक्के जल्दी से आजा नीचे, मुझे तेरे घर पर आना है। बोलो मुझे तेरे घर पर आना है। हालेलुया। इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। जक्के चुंगी लेने वाला है, जक्के दूसरों को लूटने वाला है, 2 नंबर की कमाई करने वाला है। पर प्रभु यीशु मसीह जक्के को आज एक बात कहता है, जक्के आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। आगे बढ़े क्या हुआ? वो तुरंत उतरकर आनंद से जक्के तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह को अपने घर पर लेकर गया। आमीन। आप कोई भी हो, आप पाप में पड़े हो, आप व्यभिचार में पड़े हो, आप चोरी करते हो, आप गलत काम करते हो, गलत धंधे करते हो, आपको पता है एक ही काम करो, आनंद से प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करो। हालेलुया। आनंद से, खुशी से प्रभु यीशु मसीह का क्या करो? उसको ना अपने घर लेकर जाओ। आमीन। यीशु मसीह को कहां पर लेकर जाओ? हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, यीशु मसीह को हम चर्च में छोड़कर आते हैं। बोलो कहां छोड़कर आते हैं? हर रविवार जाते हैं चर्च में उसे मिलने के लिए ना, गीत बीत गाते, वचन को सुनते, प्रार्थना वगैरह करते, यीशु को कहते प्रभु यहीं पर रहे, अगले रविवार फिर मिलेंगे। हाँ या नहीं? मीटिंग्स में जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, संजीवन सभा, आत्मिक सभा, हम बहुत सारी सभाओं को कर चुके हैं। पर आपको पता है हर वक्त यीशु को हम स्टेज पर ही छोड़कर निकल जाते हैं। चंगाई मिल गई तू यहीं पर रहे यीशु, आशीष मिल गई तू यहीं पर रुक, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया यहीं पर रुक। आपको पता है जक्के को यीशु मसीह कहता है मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हर व्यक्ति से कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, मैं हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। परमेश्वर इस चर्च में नहीं रहता। आपको पता है इस चर्च को तोड़ भी डालो ना, कुछ नहीं होगा। इस भवन को कौन तोड़ेगा? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तुम मेरा भवन हो। आमीन। मैं तुम में निवास करता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसके लिए जगह नहीं मिलती, पर आपको पता है इसकी जगह तो ऑलरेडी है। हालेलुया। लोग इसके पीछे पड़े हैं। अरे आपको पता है सच्चा भवन तो ये है जो चल फिर रहा है। आमीन। यीशु मसीह तो इसमें वास करता है। हालेलुया। दारू पीने वाला क्यों बदल गया? क्योंकि भवन में यीशु आ गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। मैं एक पापी व्यक्ति था, हर तरह की दारू मुझ में मिलती थी, बियर बार हो चुका था मैं। क्या था? जिसमें सारी तरह की दारू जिसमें पाई जाए उस भवन को क्या कहेंगे? बियर बार, वाइन शॉप ना, जिसमें सारी प्रकार की दारू पाई जाए ना। गाउठी भी मिलेगी, देसी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, बियर भी मिलेगी, विस्की रम सारी मिलेगी ना। ऐसी शॉप को क्या कहेंगे आप? वाइन शॉप। बोलो क्या? हाँ, बियर बार।
तो मेरा शरीर भी पहले क्या था? वाइन शॉप, बियर बार, सारी चीजें मिलती थी इसमें। ध्यान देकर सुने, हर प्रकार की तंबाकू पाई जाएगी, गुटखा पाया जाएगा, खैनी पाई जाएगी, सिगरेट पाई जाएगी, सारी चीजें पाई जाएगी। क्या लगता है आपको इस भवन को क्या कहेंगे? पान टपरी। बोलो क्या कहेंगे? जो पाया जाएगा वही तो कहा जाएगा ना। हालेलुया। भले आप मसीह हो जन्म में से, भले आप चर्च में जाते हो, पर जो आप में रखा है ना उससे आपकी पहचान है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च में जा रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारे भवन में क्या पाया जाता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे भवन में सारी प्रकार की दारूएं पाई जाती है तो तुम प्रभु यीशु मसीह का भवन नहीं हो, तुम मसीह व्यक्ति नहीं हो, तो तुम चलते फिरते बियर बार बन चुके हो। क्योंकि सब प्रकार की दारू तुम में पाई जाती, सब प्रकार के गंदे काम तुम में पाए जाते, सब प्रकार की बुरी आदतें तुम में पाई जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ना जक्कई को, मुझे तेरे घर पर लेकर चल। आमेन। मुझे कहां लेकर चल? तेरे घर पर लेकर चल, वहीं पर काम है मेरा। हालेलुया। जब तू अपने घर में मुझे ले लेगा ना, सारी गलत बातें वहां से निकल जाएगी। हालेलुया। और तब जाकर तेरा शरीर मेरा मंदिर बन पाएगा। आमेन। आपको पता है, मैं पीने वाला था, खाने वाला था, पाप करने वाला था, पर जिस दिन यीशु मसीह इसमें आ गया ना, इसने उसे मंदिर बना दिया। हालेलुया। बियर बार को तोड़कर क्या बना दिया? मंदिर। पान टपरी को तोड़कर क्या बना दिया? अरे बोलो, जुए कड्डे को तोड़कर क्या बना दिया? सारी चीजों को बदल दिया खुदा ने। आमेन। क्योंकि अगर वो आ गया ना, तो आपको पता है वो पापी को भी मंदिर बना देता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। जक्कई पापी था, जक्कई लूटने वाला था, जक्कई दूसरों के पैसे लूटता था, पर वचन कहता है, यीशु कहता है, जक्कई मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। आमेन। जक्कई ने क्या किया पता है आपको? सबसे अच्छी बात जक्कई ने की, उसने कहा यीशु आजा मेरे घर। आमेन। हम क्या कहते हैं? प्रभु आशीष दे दे, मैं चला। हाँ, यीशु को नहीं लेकर जाएंगे। अगर यीशु को घर लेकर जाएंगे तो टीवी कौन देखेगा, मोबाइल पर कौन खेलेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कौन करेगा ना, गालियां कैसे देंगे अगर यीशु हमारे साथ में है। घर में अगर पास्टर आए ना तो हम दूतों के समान व्यवहार करते हैं। बोलो किसके समान? टीवी लगाएंगे, गलत बातें बोलेंगे, किसी को गाली देंगे, क्योंकि कौन आए हैं घर पर? पास्टर। और पास्टर को जाने तो कुत्ते बिल्लियों के समान लड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पास्टर आने के बाद हमें पता चलता है कैसे व्यवहार करना है, हाँ या नहीं? तो सोचो यीशु अगर आके रहने लगा तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। अगर प्रभु का दास घर में आए तो इतना वातावरण बदल जाता है। सोचो अगर खुदा ही आ जाए तो तुम्हारा घर तो मंदिर ही बन जाएगा। आमेन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बोलो, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो जक्कई ने क्या किया? खुशी से प्रभु यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत किया। पढ़े आगे। हाँ, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे। हाँ, अभी सब लोगों ने देखा यीशु किसके घर जा रहा है? जक्कई के घर। सब लोग ये देखकर कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, वह तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। वाह, जक्कई की पहचान देखो क्या है लोगों में। क्या वो किसके घर गया? पापी। बोलो, जब तक यीशु मसीह उसके घर नहीं गया था ना, जक्कई की पहचान क्या है? एक पापी। बोलो पापी। हाँ, जो पाप करता है, कुकर्म करता है, लोगों को लूटता है, 2 नंबर के पैसे कमाता है, ऐसा जक्कई। तो जब यीशु मसीह उसके घर जा रहा है ना, तो लोग कहते हैं, अरे ये तो पापी के घर जा रहा है। हाँ, था जक्कई पापी, हाँ था उसके जीवन में अंधियारा। जक्कई घोर अंधियारे में ही था। उसके जीवन में दया नहीं थी, उसके जीवन में प्यार नहीं था, उसके जीवन में विश्वास योग्यता नहीं थी, वो दूसरों को लूटने वाला व्यक्ति था। हाँ था जक्कई। इसलिए तो यीशु कहता है, तुझे उजियाले की जरूरत है। हालेलुया। इसी तो अंधियारे को उजियाले की जरूरत है। इसलिए तो जक्कई के घर यीशु गया और जक्कई उसको लेकर गया, और लोग कहते ये पापी है। हाँ, था जक्कई पापी, पर आगे क्या हुआ? पढ़े। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर में गया तो बाइबल कहती है, जक्कई ने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अगर 2 नंबर से किसी के पैसे लिए हैं तो उसे 4 गुना फेर देता 4 गुना फेर देता हूँ। जक्कई को पैसे मिले या जक्कई ने दिए? तो लोग क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह को पाने के बाद पैसे मिलते हैं? ऐसा क्योंकि बाइबल कहती है, मिला नहीं दिया। बोला, मिला नहीं। मसीह लोग लेने वाले नहीं, देने वाले होते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हम पैसे लेकर मसीह नहीं बने, हम जीवन दे के मसीह बने हैं। हालेलुया।
जक्कै ने पैसों को दे दिया, ये तो बाइबल कहती है। तो ये कहां से आया कि इनको पैसे मिलते हैं? अरे मुझे एक तो दिखाओ जिसने पैसे लिए हो, जिसको मिले हो। भाई किसको मिले? फुकट में कौन देने वाला है? फुकट में कुछ मिलता नहीं। ध्यान देकर सुने, या तो हक का मिल नहीं रहा, जो हमारा हक का है वो हमें नहीं मिलता। फुकट में कौन देने वाला है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बाइबल कहती है जक्कै ने कहा यीशु मसीह से, प्रभु आज तू मेरे घर आया है तो मैं मेरी आधी संपत्ति किस में बांट देता हूं? लूटने वाला क्या बन गया? देने वाला बन गया। बोलो, लूटने वाला क्या बन गया? अंधियारे में से जक्कै कहाँ आ गया? उजियाले में। हालेलुया। उसने कहा जिन लोगों से मैंने गलत रीति से पैसे लिए हैं उनको कितने गुना फेर दूंगा? 4 गुना। बोलो कितने गुना? इसका मतलब अगर मैंने तुमसे 1000 रुपए लिए तो मैं कितना वापस करूंगा? इतना तो बैंक भी नहीं लौटाती जितना जक्कै ने लौटाया। हालेलुया। इतना बैंक भी नहीं लौटाती। ध्यान देकर सुने, बैंक ज्यादा से ज्यादा आपको 8 साल में दुगना देगी। बोलो कितना देगी? यार जक्कै ने तो कितना दे दिया? 4 गुना। लोग कहते होंगे जक्कै थोड़ा ज्यादा तो लूटता। बाद में लोग कहते होंगे जक्कै को मनी मन में, जक्कै मुझे थोड़ा ज्यादा तो लूटता, 4 गुना वापस मिलता। हालेलुया। आपको पता है जक्कै ने क्या किया? जक्कै अंधियारे में से उजियाले में आया। आमेन। पहले आधी संपत्ति बांट दी ना, उजियाला दिखने लगा। आमेन। फिर उसने क्या किया? 2 नंबर के पैसे जिससे लिए थे ना 4 गुना फेर दिया। आपको पता है वो पूरी तेजस्विता में आ गया। आमेन। और सारे लोग उसकी वाह वाह करने लगे होंगे। आपको पता है जिन्होंने श्राप दिए होंगे, जिनके पैसे उसने लूटे थे, कितना गुना दे दिया? श्राप देने वाले क्या देने वाले बन गए होंगे? किसको? हाँ, जक्कै ने पैसे नहीं लौटाए, जक्कै ने श्राप लौटा दिए। बोलो क्या लौटा दिए? जो लोगों ने बद्दुआएं दी थी ना, अपनी अपनी बद्दुआएं 4 गुना लेकर जाओ। हालेलुया। जो बद्दुआएं, जो श्राप तुमने मुझे दिए थे ना, वो कितने गुना लेकर जाओ? 4 गुना लेकर जाओ। जब आदमी उजियाले में आ जाता है ना, उसके जीवन में ये काम होने लगते हैं। हालेलुया। और ये होगा। आमेन। उठ, प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमेन। ये दोनों चीजें एक ही टाइम होने वाली है। अंधियारे में से कुछ लोग घोर अंधियारे की ओर जाएंगे और कुछ लोग अंधियारे में से उजियाले में आएंगे और तेजस्विता की ओर निकल जाएंगे। आमेन। उनका उजियाला बढ़ते रहेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उजियाले में आऊं, बाकी अंधेरे में ही खुश है? अरे हारे हाथ तो ऊपर करो। बहुत बार लोगों को पूछता हूं कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हो, फिर भी सोचते हैं जगह होगी वहां पर। जल्दी हाथ खड़े नहीं करेंगे, बहुत सोचेंगे थोड़ी देर। स्वर्ग में अभी नहीं, बाद में देखते हैं ना, अभी तो घर का काम बाकी है ना, अभी तो बच्चे की शादी बाकी है ना, हाँ, बहुत सारी चीजें बाकी है। प्रभु रुक जा। सोचने लगते लोग, स्वर्ग के बारे में पूछो ना तो इनको लगता है अभी मर जाएंगे। हाँ, इतना मत सोचो। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कैसे आने वाला है? कैसे? अचानक। मानी कैसे? जैसे बिजली एक ओर से दूसरी ओर चमक कर निकल जाती है, बस उतने ही क्षण में यीशु मसीह का आना होगा। हालेलुया। सोचने को टाइम मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं टाइम मिलेगा। इसलिए पहले ही सोचकर तैयार रहो। हालेलुया। पहले ही सोचकर क्या रहो? इतना भी घर बड़ा मत बनाओ कि यीशु आएगा तो घर की ओर अपने मन को लगाए। समझ में आ रहा है? इसलिए लूत की जो पत्नी थी ना, वो नमक का क्या हो गई? खंबा हो गई। क्योंकि मुझे लगता है लूत ने बहुत कुछ भरकर रखा होगा घर में ना, तो पत्नी की सारी नजर कहाँ थी? घर की ओर। खुदा चाहता था उसे बचाना, पर वो चाहती थी अरे मेरे घर का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा। उसकी सारी नजरें वहां पर थी। खुदा ने पहले ही बोलता पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। बहनों जरा संभाल के रहना। हाँ, संभाले रहना जरा तुम ना, तुम्हारा प्रॉब्लम ज्यादा है जरा। अगर फल नहीं खाते तो मुझे यहाँ चिल्लाना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कुछ? रात दिन दौड़ रहा हूं तुम्हारी वजह से। हाँ, प्रभु की सेवा में। प्रभु सोने भी नहीं दे रहा मुझे। अगर तुम फल नहीं खाती तो हम सब कहाँ रहते? एदेन में। मेरी पत्नी भी मेरे साथ एदेन में रहती। आज घूम रहे रात बेरात यहाँ पर इधर, प्रभु की सेवा करते हो। पापियों सुधरो सुधरो, अरे पश्चाताप करो। हाँ, क्यों? खुदा कहता अरे ये नहीं खाते तो मैं क्यों यहाँ रहता ना? थोड़ा संभल के रहो आप। हालेलुया। हाँ, अभी भी नमक का खंबा वहां पर खड़ा है इजराइल में। समझ में आ रहा है कुछ?
वो नमक का खंबा जब भी याद करो ना तो अपने आप को याद करना। समझ में आया कुछ? बोले यीशु मसीह की हाँ, इन दिनों में ना उन चीजों से अपने मन को हटा दो। हालेलुया। खुदा कुछ अद्भुत बातों को करना चाहता है। क्या चाहते हो? प्रकाशित होना। हाँ या नहीं? उस वचन को फिर एक बार दोहराए, यशायाह 60 और उसका 1 फिर एक बार दोहराए। उठ प्रकाशमान हो। अभी ध्यान देकर सुने, वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमेन। मेरे पीछे बोले उठ प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो। प्रकाशमान होने का मतलब क्या है पता है आपको? प्रकाशमान किसे कहते हैं? चांद देखा है आपने? चांद, अरे हाँ या नहीं? चांद जो होता है ना, उसकी खुद की रोशनी नहीं होती। उसकी खुद की रोशनी नहीं होती। मैं खुद टीचर हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जितना मुझे पता है। हाँ। चांद पर सूरज की रोशनी आती है। बोलो किसकी रोशनी आती है? और वो रोशनी जब चांद पर पड़ती है ना तो चांद में उजियाला दिखता है। हालेलुया। जब सूरज की रोशनी चांद पर चमकती है ना तब कहते हैं चांद प्रकाशमान हो गया। बोलो चांद क्या हो गया? चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है। वो किसकी रोशनी उधार लेता है? सूरज की। बोलो क्योंकि रोशनी किसके पास है? सूरज के पास। केवल किसके पास है? तारों के पास अपनी रोशनी नहीं है। चांदनियों के पास अपनी रोशनी, बाकी कौन से भी ग्रह के पास अपनी रोशनी? अरे इतना ही नहीं, पृथ्वी के पास भी अपनी रोशनी रोशनी केवल एक ही के पास है। किसके पास? सूरज के पास। हालेलुया। तो जिसके पास रोशनी है ना आपको उसके सामने आना पड़ेगा। हालेलुया। प्रकाशमान होना चाहते हो ना तो जिसके पास उजियाला है, जिसके पास रोशनी है, आपको उसके सामने आना पड़ेगा। हालेलुया। और रोशनी केवल एक ही के पास है। किसके पास? हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूं। बोलो मैं जगत की। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। तो मेरे पास रोशनी है तो हमें किसके सामने आना पड़ेगा? यीशु के। अगर तुम प्रकाशमान होना चाहते हो ना दूसरा कोई पर्याय है ही नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने आना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे चांद सूरज के सामने आ जाता है तो वो प्रकाशित हो जाता है और रात के समय हम देखते हैं अरे वाह चांद कितना सुंदर दिखता है। आमेन ना। अंधेरे में भी उसका उजाला थोड़ा थोड़ा नजर आता है क्योंकि वो प्रकाशमान हो गया है। बोलो क्या हो गया है? ध्यान देकर सुने। दो जवान लड़की इधर आओ जल्दी से, जल्दी से आओ जल्दी। ओके ध्यान देकर सुने, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे ना। हाँ ओके जल्दी आओ इधर, यहां पर खड़े हो जाओ। अभी देखो आपको पता है, हाँ ऐसे ही खड़े रहना। दिन और रात क्यों होती पता है आपको? दिन और रात क्यों होती है? उसका क्या कारण है? वैज्ञानिक कारण पता है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सूरज है। बोलो ये क्या है? सूरज। वो ऊपर वाला सूरज, नाम नहीं है सूरज। सूरज सन, समझ में आ रहा है? ये क्या है? सूरज है। अब ये सूरज जो है ना ये उजियाला दे रहा है। बोलो क्या दे रहा है? अब ये पृथ्वी है। बोलो ये क्या है? पृथ्वी। अभी पृथ्वी पर ना 12 घंटे दिन और 12 घंटे क्या होती है? रात। इसका क्या कारण है पता है आपको? सूरज है ना वहीं पर रहेगा। सूरज हिलता नहीं। हिलने का प्रॉब्लम किसका है? पृथ्वी का। ध्यान देकर सुनो, सूरज अपनी जगह पर स्थिर है। बोलो सूरज अपनी जगह पर स्थिर है, पर अस्थिर कौन है पता है आपको? पृथ्वी। बोलो कौन है? अभी पृथ्वी जो है ना अभी हम अंधेरे में है, रात हुई है। यहां पर क्या है? रात हुई है। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहां पर दिन होगा। अभी क्या होगा? दिन होगा। क्यों पता है आपको? अमेरिका जो है ना यहां पर है। बोलो अमेरिका कहां है? और भारत जो है ना अभी इस समय भारत कहां है? पीछे। बोलो कहां है? फिर क्या होगा पता है? 12 घंटे के बाद पृथ्वी घूमेगी। क्या होगी? घूमेगी। अभी भारत जो है ना वो उजियाले में आ गया। बोलो कहां आ गया? और अमेरिका कहां निकल गया? अंधेरे में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कभी उजियाला, थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा? फिर अंधियारा। फिर ये उजियाले में आएगा, गोल रानी। फिर ये उजियाले में आएगा और फिर बाकी अंधेरे में चला जाएगा। इसका कारण क्यों है? क्या है? क्योंकि ये पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। बोलो क्या करती है? घूम रही है। अगर ये स्थिर रही तो जो भी साइड स्थिर रहेगी उस पर उजियाला चमकेगा और वो प्रकाशमान हो जाएगा। हालेलुया। कुछ मसीह लोग भी ऐसे घूमते रहते हैं। मसीह लोग भी क्या करते हैं? रविवार को आएंगे उजियाले में खुदा को मुंह दिखाने के लिए ना।
प्रकाशित हो जाएंगे। और सोमवार से लेकर शनिवार तक घूमते रहते ना, पूरा अंधियारे में ना, हफ्ते में एक बार उजियाला और बाकी पूरा हफ्ता अंधेरा। क्योंकि क्या कार्यक्रम चालू है? घूमने का। अरे बोलो ना, बोलो ना, अरे बोलो ना, घूमते हो ना, नवा पार्क के नवापुर के बाजार में घूमते हो ना, हाँ या नहीं? मुझे नहीं पता चलता नवापुर में सोने की सब्जी मिलती है शनिवार के दिन ना, फिर भी मीटिंग छोड़कर कहाँ भागते हो? नवापुर में। नोपरे ना, घूमते ही रहते हफ्ता भर, पर आते किस दिन? रविवार। हमारी चाल ना सांप की तरह है। बोलो कैसी? सांप की तरह। सांप कैसा चलता है? टेढ़ा। ए आप दोनों जाओ, आपका कार्यक्रम हो गया। सांप कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। बोलो बोलो, टेढ़ा मेढ़ा। मसीह लोगों की चाल सेम ऐसी है। सोमवार से लेकर शनिवार तक कैसे चलेंगे? टेढ़े मेढ़े। पर सांप जब बिल में जाता है कैसे जाता है? सीधा। सीधा। बोलो कैसे? मसीह लोग भी रविवार को सीधे चर्च में ना, हफ्ता भर कैसे चलेंगे? टेढ़े मेढ़े। इधर भी पाँव रखेंगे, अच्छा भी करेंगे, बुरा भी, गीत भी गाएंगे, गालियां भी देंगे, टेढ़े मेढ़े, कभी इधर कभी उधर। पर जैसे रविवार आया, सांप के समान बिल में कैसे जाएंगे? सीधे। हफ्ता भर टेढ़े चले, पर रविवार के दिन आएंगे दूतों के समान, बाकी सोमवार से शनिवार तक भूतों के समान। ये हमारा जीवन है, क्योंकि हम घूमते रहते हैं। बोलो क्या करते रहते हैं? इसलिए प्रकाश और उजियाला हम में कायम बना नहीं रहता, चांद के समान हो जाए। हालेलुया। हर समय सूरज की रोशनी उस पर गिरती है। आमेन। वो उजियाला देता है, वो प्रकाशित होता है। हालेलुया। घूमने वाले मसीह न बने, स्थिर होने वाले मसीह बने। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा उजियाला, तेरा प्रकाश तेरे पास आ गया है। ध्यान देकर सुने, एक ही है उजियाला जो प्रभु यीशु मसीह है। जगत की ज्योति मैं हूं, आपको उसके सामने खड़ा होना होगा। आमेन। उसको छोड़कर कोई उजियाला नहीं है। बाकी कहा भी जाओ, किधर भी घूमो, अंधियारे के सिवाय कोई दूसरा दिखने वाला नहीं है। पर अगर आप उजियाला चाहते हो ना, हर समय आपको किसके सामने रहना होगा? किसकी हुजूरी में रहना होगा? यीशु की। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना जरा सा, बहुत अच्छा वचन है, उस वचन को पढ़ेंगे। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, अभी थोड़े 10 मिनट 15 मिनट में हम खत्म करेंगे। चलो, हाँ, इफिसियों उसका 5 और 14 वचन पढ़े। इफिसियों उसका 5 और वचन 14 को पढ़ना। इस कारण वो कहता है, इस कारण यीशु कहता है, हे सोने वाले, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ। जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्यों चमक नहीं रही पता है आपको? एक तो लोग क्या है? सोए हुए, एक तो मरे हुए। मसीह लोग एक तो सोए हुए हैं या फिर मरे हुए। दोनों को उजियाले का कोई काम नहीं। रात को सोते समय लाइट चालू रखते हो, बंद करते हो? बंद। क्योंकि सोते समय लाइट का कोई काम नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, मुर्दों को कभी लाइट की जरूरत पड़ती है? नहीं। कब्र में कभी लाइट लगाई आपने? नहीं। क्यों? अरे बोलो ना, क्यों? जरूरत नहीं। क्योंकि मुर्दा जो है वो कब्र में बाइबल पढ़ता नहीं। कुछ लोग होते हैं विश्वासी धर्मी लोग, कोई मर गया ना उसके साथ बाइबल भी रखते हैं। जिंदा था तब नहीं पढ़ा, मरने के बाद पढ़ेगा ये? हा? जिंदा था तब तक नहीं पढ़ा, अब मर गया उसका बाइबल उसके साथ। पढ़ना था तो कब पढ़ता? जिंदा था। अब मर गया है, वहां कब्र में क्या बाइबल पढ़ेगा? अगर बाइबल रखते तो लाइट भी रखो वहां पर, कि मुर्दा उठेगा रात को ना। भजन संहिता 91 पढ़ने के लिए होगा ऐसा? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। तो लोगों को प्रकाश और उजियाले की आवश्यकता नहीं रहती। एक जो सो रहा है और दूसरा मुर्दा है। और खुदा कहता है सोने वाले जागो, और जो मर गए हैं जी उठो, तो यीशु मसीह का उजियाला तुम पर आएगा। आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बहुत सारे विश्वासी लोग इन दिनों में क्या हो रहे हैं? सो रहे हैं। बोलो क्या? सो रहे हैं। हाँ, उनको कोई चिंता नहीं है। थके हम हाले गाओ ना,
थाके हम हाले बिल्कुल यीशु देवा तू। ये प्रभु को भी बोलते थाके हम हाले, तुझसे भी नहीं डरते हम। यीशु हम तुझसे भी नहीं डरते, थाके हम हाले बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रार्थना नहीं करते, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते ना, इसलिए चर्च रेगुलर नहीं आते, डरते ही नहीं हम खुदा से। ऐसे लोग ना दो कैटेगरी में आते, एक तो वो सोए हैं, एक तो मर चुके हैं। यस, समझ में आ रहा है? एक तो वो सोए हैं, सोए हैं, एक तो मर चुके हैं। ध्यान देकर सुने, इन दो लोगों पर कभी उजियाला नहीं आ सकता। वचन कहता है एक तो सो रहे हो तो जाग जाओ, मरे हो तो जिंदा हो जाओ। अगर दोनों में से एक चीज करोगे तब जाकर उजियाला तुम पर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन को फिर एक बार दोहराए। हाँ, हे सोने वाले, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। अगर तू चाहता है तेरा प्रकाश पाना, अगर तू चाहता है तेरा उजियाला पाना, तो बाइबल कहता है सो रहा है तो जाग जा, और मर गया है तो जी उठ। हालेलुया। पर दोनों चीजें अपने आप नहीं होती, दोनों चीजें अपने आप नहीं होती। सुबह अगर 4 बजे उठना है, बोलो कितने बजे उठना है? 4 तो बराबर उठ जाते हो? नहीं, तो क्या लगाते हो? अलार्म। अलार्म। बोलो क्या लगाते हैं? अलार्म। वो बेचारा 5 मिनट बचता है, सारी गली उठ जाती है, पर हम नहीं उठते। हाँ, मैं बीएड में था, मेरा जो रूममेट था ना वैसे ही था। वो ना 4 बजे का अलार्म लगाता था और उठता ही नहीं था। सारे लोग उठ जाते थे, अगल बगल वाले, मैं भी उठ जाता था, सारे परेशान, और जिसने लगाया वो सोया है। बहुत बार ऐसा ही होता है, समझ में आ रहा है? मीटिंग आयोजित करने वाले आप नहीं, हाँ, जो लोग ऑर्गेनाइजर होते हैं ना मीटिंग वाले, वो अलार्म लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? हाँ, जागने के लिए। बोलो किसके लिए? और वक्ताओं को बुलाते हैं। वक्ता आता है, अलार्म बजाता है, सारे उठ जाते हैं, ये सोते ही है। कौन? आयोजक। तुम्हारा नहीं। पर होता है, ऐसा होता है। आयोजकों को कोई लेना देना नहीं होता, वो अपना अपना अलार्म लगा देते हैं, सारी दुनिया जाग जाती है, अपने आप सोते हैं। दिए के नीचे ही अंधियारा होता है, जो दूसरे को उजियाला देता है और खुद ही अंधियारे में होता है। आपको पता है, पहले खुद जागो। आमीन। और फिर दूसरों को जगाओ। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हमारे पास भी ऐसे अलार्म वाले बहुत सारे हैं, जो दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाते, कुछ खुद सीखते नहीं। दूसरों को कहेंगे दुआ कर, प्रार्थना, हे प्रभु लोगों को बदल दे, लोग आत्मिकता में बढ़े, ऐसी प्रार्थना है। उनकी प्रार्थना सुनेंगे ना, आपको लगेगा बाप रे बेदारी आ जाएगी। ऐसी बड़ी बड़ी चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारी कलीसिया में बड़ा काम कर, लोग प्रार्थना में बढ़े, आत्मा में बढ़े, विश्वास में बढ़े, सामर्थ्य में बढ़े। खुदा कहता है पहले तू बढ़। दूसरों के लिए प्रार्थना करना बंद कर, पहले खुद तू बढ़। अगर तू बढ़ेगा तो कलीसिया में काम होगा। आमीन। समझ में आ रहा है? आज से अलार्म खुद के लिए लगाना। हालेलुया। कि हम खुद जागे। बोलो कौन जागे? बाइबल कहती है सोए हुए जागो, और जो मरे हैं जी उठो, तब जाके मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। चाहते तो हो प्रकाशित होना, पर क्यों नहीं होते? एक तो सोए हो, एक तो मर चुके हो। यही तो आत्मिक परिस्थिति है आज की जगत की। वचन कहता है, पर आपको पता है फिर भी हमारे पास एक आशा है। आमीन। और वो आशा क्या है? इस वचन में लिखा है। चलो पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 25 को पढ़े। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और वचन 25। हाँ, यूहन्ना उसका 5 अध्याय वचन 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है, वो समय आता है और अब है, अब भी है, जिसमें मृतक, जिसमें मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, वे जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको एक ही चीज जगा सकती है और एक ही चीज जिला सकती है, और वो है यीशु मसीह के शब्द।
आमेन। उसका वचन, बोलो उसका वचन। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर जो मरा हुआ था ना, हाथ लगा के उसे जिंदा नहीं किया। बाइबल कहती है यीशु ने उसे पुकार कर उठाया। यस, हालेलुया। बोलो क्या, कैसे उठाया? पुकार कर। आज भी मरे हुए को यीशु मसीह हाथ नहीं लगाता, क्या करता है? खाली क्या करता है? लाजर उठ, बाहर निकला। आमेन। और जिसने उसके वचनों को सुन लिया, समझ लो वो जाग भी गया और मरों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुन लोगे आज की रात, अगर आप खुदा के वचनों की ओर कान लगाओगे, मन लगाओगे, विश्वास करें, उसी का जीवित कलाम आपको सोए में से जगाएगा और मुर्दों में से जी उठाएगा। हालेलुया। बाकी किसी में ताकत नहीं है, यस, बाकी किसी में वो ताकत नहीं। कोई भी अभिषिक्त सेवक आपको जिला नहीं सकता, कोई भी बड़ा दास आपको उठा नहीं सकता। आपको पता है केवल खुदा का जीवित कलाम आपको उठा सकता है। आमेन। आमेन। इन अंत के दिनों में अगर आप चाहते हो जागना, इन अंत के दिनों में अगर आप चाहते हो मरों में से जी उठना, तो आपको पता है आपको वचनों पर विश्वास करना होगा और उसको सुनना होगा। आमेन। आमेन। और जब जी उठोगे तो वचन कहता है मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। आमेन। मसीह की ज्योति तुम पर, चमकेगी मरे हुए पर चमकती नहीं, नहीं, सोए हुए पर चमकती नहीं। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मसीह की ज्योति जो जिंदा है, जो जागते हैं, उन पर चमकती है। आमेन। आमेन। तो चाहते हो प्रकाशित होना, तो सोते हो तो जाग जाओ, मरे हो तो जिंदा हो जाओ। और एक ही चीज है जो आपको जगा सकती है और जो आपको जिंदा कर सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह की आवाज। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इन अंत के दिनों में खुदा चाहता है उठ, प्रकाश प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। आ गया है। किसका प्रकाश? तेरा अकेले का है। आमेन। खैरात बट नहीं रही। समझ में आ रहा है? ये सार्वजनिक काम नहीं है, ये व्यक्तिगत काम है। बोले ये क्या ऐसा काम है? व्यक्तिगत। हाँ, पवित्र करने वाला और पवित्र होता जाएगा, धार्मिक काम करने वाला खुद और धार्मिकता में बढ़ता जाएगा, पर जो पाप में गिरा पड़ा है वो और, पाप जो मलिन कर रहा है खुद को वो और मलिन करता रहेगा। ये दोनों चीजें होगी। अंधियारा घोर अंधियारे में बदलेगा और उजियाला तेजस्विता में बदल जाएगा। आमेन। ये दोनों भविष्यवाणियां आने वाले दिनों में आप पूरी होते हुए देखोगे। हालेलुया। इसलिए खुदा चाहता है तुम्हें किस में रहना है? अंधियारे में रहोगे तो घोर अंधियारे में जाओगे, पर अगर उजियाले में आ जाओगे तो तेजस्विता की ओर निकल जाओगे। आमेन। हालेलुया। पौलुस को कोई नहीं पहचानता था, पर जब उजियाला उसको मिला वो तेजस्विता की ओर निकलने लगा। आज सारा जगत उसको पहचानता है। हालेलुया। उजियाले में तो आओ। आमेन। आमेन। मूसा को 80 साल तक कोई नहीं पहचानता था, पर जिस दिन उस जलते हुए उस झाड़ी के सामने मूसा आकर खड़ा हो गया, परमेश्वर के उजियाले के सामने खड़ा हो गया, आपको पता है सारे इजराइल उसको पहचानने लग गए। आमेन। इजराइल का छोड़ो, फिरौन उसको पहचानने लग गया, सारे मिस्र के लोग उसको पहचानने लगे। उनको छोड़ो, आज पूरी दुनिया मूसा को पहचानती है। यस। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उजियाला तेजस्विता की ओर जाता है। बोलो उजियाला, बोलो उजियाला। तेजस्विता की ओर हाँ, जाता तो कहाँ जाना है? अंधियारे में? नहीं। अरे बोलो। नहीं। थैंक यू ब्रदर। ये हाल है मेरे, खाओ और फल। हाँ? कितना बोलेगा आदमी? रोज तो बोल रहा है ना, एक आध दिन तो दो मुझे क्या। हालेलुया। पर आपको पता है ये भी उजियाले के कारण ही होता है। यस। किसके कारण होता है? हाँ, आप, मुझे कोई पहचानता नहीं था। आपको पता है गली के कुत्ते भी मुझे को नहीं पहचानते थे, वो भी भौंकते थे मुझ पर। जब खुदा मेरे साथ नहीं था, कुत्ता भी नहीं पहचानता था मुझे। पर आपको पता है जब अंधियारे से मैं कहा गया उजियाले। उजियाले में, आज बहुत सारे लोग पहचानते हैं। आमेन। ये उजियाला मेरा नहीं, ये उजियाला यीशु का है। यस। मैं तो केवल उसके सामने आ गया। आमेन। आमेन। मैं तो केवल उसके प्रकाश के सामने आ गया। मैं तो केवल, मैं सो रहा था, मैं जाग गया, मैं मर चुका था, मैं जी उठा, और आपको पता है उसकी ज्योति मुझ पर चमकने लगी। आमेन। अगर ये पत्थर बोल सकता है ना, आप भी बोल सकते हो। आमेन। अगर ये पापी खुदा इसका इस्तेमाल कर सकता है ना, हर व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। आमेन। ध्यान देकर सुने, वचन को हल्के में नहीं लेना। न ले। ध्यान देकर सुने, वचन को हल्के में न ले। ये वचन जो कल से हम सीख रहे हैं ना, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये हमें चेतावनी देने वाला वचन है जो आने वाले दिनों में घटने वाला है।
वो खुदा हमसे बात कर रहा है। आमीन। जब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था ना, मैं खुद रो पड़ा। मुझे पता है कि इस वचन में क्या है। मैं चाहता हूं खुदा, मैं अंधेरे का नहीं पर उस उजियाले का भाग बनूं। आमीन। क्योंकि मुझे पता है अगर कोई अंधियारे में गिर जाएगा ना, वो घोर अंधियारा उसको खा जाएगा। अगर आप उजियाले में आ जाओगे ना, और तेजस्विता में बढ़ने लग जाओगे। अंधियारा आपको छू नहीं पाएगा। आमीन। उजियाले का सबसे अच्छा क्या है पता है आपको? उजियाला ना अंधियारे को दूर कर सकता है। बोलो, उजियाला अंधियारे को दूर कर। अंधेरा उजियाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंधेरा उजियाले का कुछ नहीं। समझो यहां पर उजियाला है और मैं ऐसा कहूंगा मैं बाल्टी भर के अंधियारा लेकर आया और यहां डाल दिया, ऐसा होगा? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। उजियाले का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर अंधेरे का हम बिगाड़ सकते हैं। वहां अंधियारा है ना, जाकर लाइट चला दो वहां पर, अंधियारे का बिगड़ जाएगा सब। हालेलुया। उजियाला अंधेरे का सब बिगाड़ सकता है, पर अंधेरा उजियाला का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। हाँ, इसलिए वचन तो कहता है जगत में जो है ना, उससे बढ़कर जो तुम में है वो बड़ा है। आमीन। यहाँ पर लोग डर रहे इन दिनों में, हाँ क्या होगा, कौन बचाएगा, कैसे। अरे नहीं, अगर तुम उजियाले में हो ना, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। पर तुम अंधियारे में हो तो भाई पहले से ही बिगड़े पड़े हो। तुम मार खाना तो बनता है। हाँ, वो तो है। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? बोले यीशु मसीह की वही है जो बचाएगा। आमीन। और इसलिए तो वो चाहता है, उठ प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्या चाहते हो उजियाले में आना? विश्वास करें, वो खुदा हमारे बीच में है। आमीन। आज हर एक व्यक्ति को उसने मौका दिया है। अगर आज आप उसके सामने आएंगे, उसका अंगीकार करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। हमारी मुसाफिरी शुरू हो जाएगी अंधियारे से उजियाले की ओर। आमीन। उजियाले से तेजस्विता की ओर। आमीन। उजियाला दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हाँ, विश्वास करें, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और खुदा यही चाहता है, उठ प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आज आपने हमसे बात की है। प्रभु, आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की। मैं चाहता हूं प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। हम उस उजियाले में आए, उस प्रकाश में आए। प्रभु, हमें आप प्रकाशित करें पिता। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। एक छोटे से कोरस के साथ हम खुदा से जुड़ जाएंगे। आज प्रभु से कहे, प्रभु हाँ, मैं आपके सम्मुख आता हूं, आपके उजियाले में आता हूं। खुदा, आप हमें एक नए सामर्थ से भरे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सब मिलकर एक बार विदाउट म्यूजिक। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। सब मिलकर यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। हाँ प्रभु जी, आप हमें उजियाले में लेकर आए। जैसे ज़क्कै को आप अंधियारे में से उजियाले में लेकर आए, प्रभु आज हमें भी प्रकाशित कर दीजिए पिता। हम आपके प्रकाश में आ जाए, हम उजियाले में आ जाए, और उजियाले की ओर से हम तेजस्विता की ओर जाए प्रभु, कि हम जगत में आपकी ज्योति के समान चमके। ऐसा होने दीजिए पिता।
विश्वास करता हूं आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, वरन वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।